पहले मैं भी भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन विशाल की कहानी सुनने के बाद मुझे पक्का यकीन हो गया। दरअसल गांव का लड़का विशाल अपने दोस्तों के साथ मिलकर डेली सुबह 3:30 से 4 बजे के आसपास रनिंग के लिए निकलता था। दरअसल वो लोग एसएससी जीडी का कैंडिडेट थे। विशाल और उसके दोस्त जिस रोड से होकर मेन रोड तक जाता था, उस रोड के आसपास कोई भी इंसान नहीं रहता था, कोई भी घर या फिर कोई भी दुकान कुछ भी नहीं रहता था। रोड के पास एक रबड़ का बगीचा आप बोल सकते हो यहाँ पर था। उसके साइड से वो लोग डेली रन करते हुए जाते थे और कभी कभार वॉक करते करते चलते हुए भी मेन रोड तक जाते थे, और मेन रोड से वो लोग रनिंग करके उनका कॉलेज तक जाते थे। कॉलेज भी ज्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर होगा। वहां पर वो लोग रनिंग करने के लिए जाते थे। लेकिन एक दिन उनके साथ जो होता है, स्पेसिफिकली विशाल के साथ जो होता है, वो सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल आज वो लोग पैदल चल के मेन रोड तक जा रहा था। उनका कहना यह था कि मेन रोड तक चल के जाएंगे, उसके बाद रनिंग करके कॉलेज तक जाएंगे। और तभी विशाल बोलता है कि दोस्त लोग तुम लोग आगे जाओ, मैं जरा हल्का होके आता हूँ। मतलब वो सुसु करने के लिए साइड पे चला जाता है, और साइड पे कहाँ पर, जो रबर का बगीचा था उसके सामने, ठीक है। और यहाँ पर अंधेरा था, जैसे कि मैंने आपको बताया, लगभग 4 बजे के आसपास। और 4 बजे के आसपास लगभग अंधेरा होता है, ठीक है। विशाल अपने मजे में हल्का हो रहा था, तभी उसने सुना रबड़ के बगीचे के बीच में से कोई भागता हुआ चला गया, जैसे कि कोई औरत। उसके पैरों में घुंघरू भी बंधा हुआ था। विशाल को लगा कि भाई ये कुछ अजीब नहीं लगा। उसको लगा कि उसका मन का मतलब वहम है, उसने कुछ उल्टा पुल्टा मतलब सोच लिया होगा। मतलब रात को वीडियो वगैरह देखता है ना, हॉरर मूवीज वगैरह देखता है, उसकी वजह से कोई मतलब इफेक्ट होगा। और 4 बजे के आसपास नींद में भी मतलब थोड़ा सा जो है हैंगओवर रहता है। विशाल को लगा कि भाई कुछ भी मैं सुनाई दे रहा है, मतलब फेक कुछ भी होगा। विशाल ने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक से इतनी तेजी से आवाज हुआ, और जो मतलब रबड़ का जो पेड़ का जो पत्ता था वो इतनी तेजी से हिला। विशाल यहाँ पर डर गया, और विशाल भागता हुआ अपने दोस्तों के पास चला गया और जाके बोलने लगा कि भाई लोग यहाँ पर कोई है, कोई औरत है। और वो लोग हंसने लगा। उनमें से कुछ दोस्त बोलने लगे कि भाई प्रैंक मत कर, हम लोगों को पता है, ठीक है, यहाँ पर क्या है। तो विशाल उन लोगों को मतलब कन्विंस करने लगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर है। मैंने यहाँ पर अपने कानों से सुना, अपने आंखों से देखा, कोई तो यहाँ पर मेरे सामने से भागता हुआ चला गया, ठीक है, मतलब बीच बगीचे के अंदर से। तो उनमें से कुछ लोग, कुछ दोस्तों ने बोला कि जो बंदा जो रबर का टेपिंग करता है, जो लेटेक्स कलेक्ट करता है, वो बंदा शायद आज जो है जल्दी जल्दी आ गया होगा। और आपको बता दूं, सुबह सुबह रबर का जो टेपिंग करने से ना लेटेक्स ज़्यादा निकलता है। तो उनको भी लगा कि मतलब सारे दोस्तों को ऐसा ही लगा कि जो बंदा यहाँ पर कलेक्ट करता है वही बंदा होगा, शायद वो रबर का टैपिंग कर रहा होगा। सबको यही लगा। लेकिन विशाल ने जब बोला कि भाई उसके पैरों में घुंघरू लगा हुआ है, और तब वो लोग डरने की वजह वो लोग और ज्यादा हंसने लगे। वो लोग बोल रहा था कि रबर का जो टैपिंग करने वाला जो मतलब मजदूर है, वो अपने बीवी को भी साथ में लेके आ गया। और ये बात बोलते ही ना सब लोग हंसने लगे, और ऐसे करते करते वो लोग हाईवे तक चला गया। उसके बाद सब लोग रनिंग करना स्टार्ट कर दिया, और उस दिन उस टॉपिक के ऊपर और किसी ने भी बात नहीं किया। लेकिन विशाल के मन में अंदर ही अंदर वो चीज़ खटक रहा था कि यार उस दिन मैंने ऐसा क्या देख लिया था, ऐसा क्या मुझे सुनाई दिया कि बाकी सबको सुनाई नहीं दिया, और कोई भी मेरे ऊपर विश्वास भी नहीं कर रहा था। लेकिन विशाल जब घर में आ चुका था, उसके साथ अजीबोगरीब एक्टिविटी होने लगा। विशाल का फोन ऑटोमेटिक काम करने लगा, उसका बाइक ऑटोमेटिक चालू होने लगा, और विशाल को अजीबोगरीब साउंड भी सुनाई देने लगा। विशाल जब अपना फोन को लॉक करके पॉकेट में रखता था, ऑटोमेटिक उसके फोन से अपने ही दोस्तों के पास कॉल चला जाता था। फोन लॉकेड है, ठीक है, पॉकेट में रखा हुआ है, लेकिन फिर भी कॉल चला जाता है अपने दोस्तों के पास। जब दोस्त लोग रिसीव करता है, कोई बात नहीं करता। विशाल को पता ही नहीं है कि उसका कॉल चला गया। तो जब दोस्त लोग उसको बोलने लगा कि भाई तेरा फोन क्या है, कॉल करके बात नहीं करता, तो विशाल को लगा कि उसका फोन जो है खराब हो चुका है, या फिर कुछ मतलब टच इशू होगा, इसकी वजह से उसका फोन यहाँ पर ऐसा दिक्कत कर रहा है। विशाल को फर्स्ट टाइम ऐसा ही लगा, लेकिन ऐसा नहीं था। एक दिन विशाल रात को घूम फिर के आके बाइक का चाबी ऑफ करके सो गया, ठीक है। और सुबह उसने देखा बाइक का इग्निशन ऑन है। मतलब विशाल ऐसा कभी भी नहीं है उसके लाइफ में, विशाल ने कभी भी अपना बाइक को जो है ऑन करके नहीं छोड़ता, ठीक है। और ऐसा कौन करता है भाई, चाबी हमेशा सब लोग ऑफ करके ही रहता है। जो भी बाइकर लोग होते हैं ना, सबको पता है चाबी यहाँ पर ऑफ करके ही सब लोग सोते हैं, क्योंकि डीआरएल ऑन रहता है, लाइट जला हुआ रहता है, सबके मतलब नजर में आ जाता है कि चाबी ऑन है। लेकिन उस रात विशाल ने एक्चुअल में चाबी ऑफ किया था। विशाल को मतलब पक्का यकीन है चाबी ऑफ किया था। लेकिन सुबह को उसने जब देखा चाबी ऑन है, उसको भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है अजीब लगा।
तो विशाल को लगा कि भाई हो सकता है मुझे आजकल जो है भूलने की बीमारी हो चुका है, ठीक है, ऐसा लग रहा है। लेकिन उसी दिन रात को विशाल के साथ जो हुआ ना, वो सुनने के बाद आप खुद डर जाओगे। रात को जब विशाल अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि उसके मतलब जो बेड है उसके नीचे कुछ आवाज कर रहा है। तो वो मतलब थोड़ा बहुत तो डर चुका था विशाल, सच में। लेकिन उसने ये बात किसी को बताया नहीं था, उसके घर वालों को किसी को नहीं बताया था, गर्लफ्रेंड को भी नहीं बताया था। विशाल उस दिन जो है जल्दी जल्दी सो गया था, क्योंकि सुबह को रनिंग पे भी जाना है, ठीक है। विशाल ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा जो है मेंटेन कर रहा था, डाइट मेंटेन कर रहा था, उसको वेट लॉस करना है और रनिंग इंप्रूव करना है, ठीक है। एसएससी जीडी का जो है रैली आ रहा है। रात को 2 बजे के आसपास विशाल को ऐसा महसूस हुआ कि उसके सीलिंग के ऊपर कोई चीज लटक रहा है, उसके सामने, बिल्कुल मुंह के सामने ऐसे लटक रहा है। अचानक विशाल का नींद टूट गया। विशाल ने उठ के पानी पिया, उसके बाद अपना फोन चेक किया। विशाल ने नोटिस किया कि 15 मिस कॉल किसने दिया, उसके गर्लफ्रेंड ने दिया। उसने तुरंत कॉल बैक किया। जब विशाल के गर्लफ्रेंड ने कॉल उठा लिया, विशाल को भी थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई ये इतनी रात को क्या कर रहा है, मतलब जाग रहा है, ऐसा तो कभी नहीं होता, विशाल भी नहीं जगता। और आज कैसे कैसे विशाल भी उठ गया, और उसको कॉल भी आ गया, उसने कॉल भी मिला दिया और कॉल रिसीव भी हो गया। तो वो लोग बात कर रहा था, और बात क्या कर रहा था, कॉल रिसीव होते ही विशाल का गर्लफ्रेंड उसको बोलने लगा, आज जल्दी आना, अपने दोस्तों के साथ मत आना, उनसे पहले आ जाना। लेकिन दोस्तों के साथ तो वो 4 बजे जाता है, उससे पहले कैसे जाए। उससे पहले जाने के लिए तो उसको 3 बजे निकलना होगा, क्योंकि कॉलेज 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। 3 बजे निकलना है। विशाल को लगा भाई गर्लफ्रेंड ने किसी दिन ऐसा नहीं बोला है इतने पहले जाने के लिए, तो उसको लगा कि भाई जाना चाहिए, ठीक है। वो क्या करता है, इतनी रात को जो है 3 बजे बाइक भी स्टार्ट नहीं कर सकता, उसके मम्मी पापा उसको डांटेंगे, ठीक है। वो क्या करता है, 3 बजे रनिंग के लिए निकल जाता है। 3 बजे बिल्कुल अंधेरा, और अपने दोस्तों को भी नहीं बताया, ग्रुप में भी नहीं बताया। वो अकेला निकल जाता है कॉलेज के लिए, और वो मतलब 3:30 बजे के आसपास कॉलेज पहुंच जाता है। कॉलेज कैंपस के अंदर एक वाटर बॉडी है, एक पॉन्ड आप बोल सकते हो, जिसको पुकुर बोलते हैं। उस पॉन्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर जो है रोड है, जिसके चारों तरफ लोग रनिंग करते हैं, ठीक है। 4, 5, 6 बजे, 7 बजे तक लोग रनिंग करते हैं, लेकिन 3:30 बजे कोई नहीं है इधर, पूरा अंधेरा, ठीक है। और गेट पे एक लाइट है, गेट पे लाइट के नीचे से ही विशाल गया, जाके देखा उसका गर्लफ्रेंड ऑलरेडी वहां पर खड़ा है। विशाल थोड़ा सा जो है उसको अजीब लगा कि भाई वो इतनी इतनी जल्दी कैसे आ गया। वो जल्दी पास गया, लेकिन उस वाटर बॉडी के पास कोई भी लाइट नहीं था। उसने जब उसके पास गया, उसने थोड़ा सा अजीब नोटिस किया, उसका जो गर्लफ्रेंड है वो थोड़ा सा जो है टॉलर दिख रहा था विशाल को। यूजुअली जितना मतलब होता था उसका हाइट, उसका गर्लफ्रेंड थोड़ा सा लंबा दिख रहा था। उसका जो बाल है, जो हेयर्स है, वो भी थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, मतलब कमर तक जा रहा था। विशाल को थोड़ा सा जो है ऑकवर्ड लगा, अजीब लगा। विशाल को लगा ये कौन है। और जब उसने पास जाके बात किया, तो वॉइस बिल्कुल सेम उसका गर्लफ्रेंड का ही था, और लाइट भी थोड़ा सा कम है, मैंने आपको बताया। मतलब 3:30 बजे के आसपास वो कॉलेज तक पहुंच गया था, तब लाइट बहुत कम है, और फेस उतना क्लियर नहीं विजिबल है। सिर्फ टोन, आवाज आप समझ सकते हो, जिसके साथ आप रेगुलर बात करते हो उसका आवाज से आप बिल्कुल समझ सकते हो कि वो वही इंसान है। तो विशाल को भरोसा हो गया कि वही है। उसके बाद वो बातें करने लगा। उस बातों बातों में उसने बोल दिया कि आज तुम्हारा बाल इतना लंबा कैसे लग रहा है। तो उसके गर्लफ्रेंड ने उसको बोला कि देखो, मैं जब भी तुमसे मिलने के लिए आता हूँ, तब मेरा जो है बाल जो है बंधा हुआ रहता है, बनाया हुआ रहता है, ठीक है। और आज देखो मैं यहाँ पर जो है खुला हुआ आ गया। विशाल ने बोला कि खुला हुआ क्यों आ गई। तो उसने बोला कि मुझे अच्छा लगता है, गर्मी लग रही थी। तो विशाल ने उस चीज़ को जो है इग्नोर कर दिया, क्योंकि एक्साइटमेंट था, आप समझ सकते हो। बातों ही बातों में उसका गर्लफ्रेंड उसको बोलने लगा कि विशाल यहाँ पर नहीं, चलो हम लोग थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते। तो विशाल ने बोला अंदर की तरफ मतलब कहाँ। कॉलेज के पीछे, मतलब वहाँ पर एक जंगल का टाइप कुछ है, वहाँ चलते। तो विशाल को थोड़ा सा अजीब लगा कि जो लड़की इतना शाई है, वो मेरे पास आने के लिए भी उतना जो है शाई रहता है, डरता है, वो आज अचानक से उसको क्या हो गया, मुझे पीछे जाने के लिए बोल रहा है। तो विशाल को थोड़ा सा जो है अजीब लगा, और विशाल एक्चुअल में अच्छा लड़का है, उसने मना कर दिया। उसने बोला कि नहीं नहीं, अभी मेरा दोस्त आने वाला है, पीछे आ रहा है। विशाल ने एक्चुअली झूठ बोल दिया, बोल रहा है कि मेरे पीछे आ रहा है, ठीक है। विशाल ने जब ऐसा बोला कि मेरे पीछे आ रहा है, तो वो लड़की मतलब अचानक से जो है थोड़ा सा नर्वस हो गया। उसको ऐसा लग रहा है कि वो नहीं चाहता कि कोई आके उसको देखे। वो लड़की बोल रहा था ठीक है, अभी मैं चला जाऊंगा, मेरा जो है जाने का टाइम हो गया। विशाल बोलने लगा कि भाई इतनी जल्दी, अभी तो ठीक से मतलब सवेरा ही नहीं हुआ है, जब सुबह हो जाएगा तब तुम चले जाना। लेकिन उसका गर्लफ्रेंड जो है बोलने लगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं सुबह होने के बाद नहीं जा सकता, लोग मुझे देख लेंगे। तो विशाल को जो है लॉजिक लगा, ठीक है फिर चले जाओ, क्या ही कर सकते हैं। तो ऐसा बोल के वो सीधा चलने लगा और कुछ नहीं बोला।
और चलने लगा किधर, कॉलेज के पीछे की तरफ, जंगल की तरफ चलने लगा उसका गर्लफ्रेंड। तो विशाल ने बोला कि तुम इधर क्यों जा रहे हो, मेन गेट की तरफ जाओ, जहाँ पर लाइट लगा हुआ है उधर की तरफ जाओ, और तुम्हारा घर तो उधर उधर ही है ना। तो उसका गर्लफ्रेंड उसको बोलने लगा कि नहीं, मैं सामने से नहीं जाऊंगा, लोग मुझे देख लेंगे, ठीक है। तो विशाल को थोड़ा सा अजीब तो लगा कि अकेले अकेले उधर से जाएगी। तो विशाल ने बोल दिया ठीक है जाओ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी उधर से आया था, बोला था कि मैं कॉलेज के पीछे से ही यहाँ पर आया हूँ, तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और अभी सुबह सवेरा वैसे भी होने वाला है। तो विशाल को नॉर्मल लगा, और ऐसा बोल के वो लड़की यहाँ से चली गई। लेकिन जब 50 मीटर दूर वो लड़की चली गई ना, तब विशाल ने नोटिस किया उसका जो पैर है ना वो उल्टा है। मतलब जो लड़की चलते हुए जा रहा है ना, विशाल को ऐसा लग रहा था कि वो आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस मतलब ज़्यादा हो रहा था। विशाल को लगा कि यार अंधेरे में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा इल्यूजन हो सकता है, और ऐसा मतलब हो सकता है कि मैं अभी नींद पे हूँ इसलिए मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। विशाल ने ये सब चीज़ें इग्नोर कर दिया, इग्नोर मार के वो अपने दोस्तों को ग्रुप में अपडेट दिया कि भाई गाइस मैं कॉलेज ग्राउंड पे आ चुका हूँ, आप लोग आ जाओ। फिर नॉर्मल दिनों की तरह वो लोग एक्सरसाइज वगैरह किया, उसके बाद घर चला गया। घर जाने के बाद विशाल ने जब अपने गर्लफ्रेंड को कॉल किया कि तुम सुबह सुबह इतना जल्दी कैसे आ गई, और मतलब इतना अचानक अचानक से तुमको क्या हो गया। तो विशाल का गर्लफ्रेंड तो ऐसे मतलब शॉक हो गया। वो बोल रहा था कि क्या सुबह, तुम क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या। तो विशाल यहाँ पर शॉक हो चुका है। विशाल ने बोला कि तुम सुबह आज मुझसे जो है मिलने के लिए नहीं आई थी। तो उसका गर्लफ्रेंड पूरा शॉक है, उसने बोला नहीं तो। विशाल को लग रहा था उसका गर्लफ्रेंड उसके साथ प्रैंक कर रहा है। तो उसने बोला रुको मैं अभी तुमको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, कितना मिस कॉल तुमने मुझे भेजा था। फिर उसने जब अपना फ़ोन चेक किया, ज़ीरो मिस कॉल, कोई हिस्ट्री नहीं है। उसको उसने कोई मिस कॉल ही नहीं दिया, कोई कॉल भी नहीं किया, और विशाल ने जो कॉल बैक किया था ना, उसका भी कोई हिस्ट्री नहीं है। लेकिन उसके बाद उसने जो अपने फ़ोन अपने दोस्तों को जो अपडेट दिया था, वो सब कुछ है। विशाल तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर चुका था, उसका हाथ से अपना फ़ोन जो है गिर गया। विशाल ने उस फ़ोन को टच नहीं किया। विशाल तुरंत अपना बाइक लेके उसका दोस्त सुप्रीतम के पास चला गया। उसके बाद उसने अपने दोस्तों को सारा कुछ जो है डिटेल में बताया, उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने क्यों सबसे पहले आज जो है कॉलेज ग्राउंड की तरफ चला गया था। उसके बाद विशाल का मम्मी पापा वो लोग भी थोड़ा सा जो है मतलब डिस्टर्ब हो चुके थे कि यार मेरा लड़का ये सब क्या बोल रहा है। उसके बाद सब मिलकर विशाल को लेकर एक साधु बाबा के पास चला गया। साधु बाबा ने विशाल को देखते ही समझ गया था कि उसके ऊपर किसी भूत का साया पड़ चुका है। फिर विशाल ने पूरा डिटेल में बताया क्या क्या हुआ था, उसने कहाँ पर टॉयलेट किया था, जो रबर का बगीचे के सामने। उसके बाद साधु बाबा ने पूरा केस क्लियर कर दिया। उन्होंने बताया कि जो रबर का ट्रीज के सामने मतलब पेड़ों के सामने विशाल ने जो है यहाँ पर टॉयलेट किया था ना, वहाँ पर सच में कोई आत्मा रहता है। रात को आते जाते बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जो है एक एंटिटी को देखा है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा डिमांड भी किया है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर बिलीव करते, कुछ लोग बिलीव नहीं करते। उसके बाद बहुत मुश्किल से उस साधु बाबा ने विशाल को बचा लिया।